दोस्तों माफ़ी चाहूँगा मैं लेट हूँ, लेकिन फिर भी सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यूँ तो हमें अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुए 77 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब आज़ादी से पहले का मंजर याद आता है तो हर भारतवासी की रूह काँप जाती है। क्योंकि भारतवासियों ने अंग्रेज़ों की गुलामी में जो दुख, जो मुसीबतें सही हैं, उनको शब्दों में समझा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें दोबारा वैसा वक्त ना देखना पड़े और दोबारा कोई विदेशी हमारे देश को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। हमारे देश के वीर जवान देश के अंदर और देश की सीमा पर लगातार हमारी सुरक्षा करते आ रहे हैं। एक और देश के अंदर हमारे देश की पुलिस दिन रात आम जनता की सुरक्षा कर रही है, वहीं देश की सीमा पर हमारी आर्मी हमें बाहरी खतरों से बचा रही है। लेकिन पुलिस और आर्मी में एक बड़ा फ़र्क है। पुलिस हमारी सुरक्षा तो करती है, लेकिन कई बार पुलिस ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट पूरे तरह से करप्शन की चपेट में आ चुका है। लेकिन हमारी आर्मी आज भी बिना किसी स्वार्थ के लगातार अपनी ड्यूटी निभा रही है। लेकिन आखिर ऐसा है क्यों? दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिनसे आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्यों कोई फौजी कभी करप्ट नहीं होते हैं, क्यों पुलिस पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है और कैसे हमारी आर्मी आज भी भ्रष्टाचार मुक्त है। आज का हमारा यही टॉपिक है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पेज जनता डिपार्टमेंट पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुलिस वाले के पास सुविधा भी है और पैसा भी। इसके अपोजिट एक फ़ौजी के पास कोई सुविधा नहीं होती। एक फ़ौजी को हार्ड से हार्ड कंडीशन में भी अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, जैसे सियाचिन की ठंड में या राजस्थान की झुलसा देने वाली गर्मी में। ज़्यादातर फ़ौजी को मुश्किल हालातों में ही काम करना पड़ता है। इन सब के बावजूद भी कोई फ़ौजी अपने देश से गद्दारी नहीं करता है, फिर चाहे उनको कितना भी लालच दिया जाए। अगर हम पुलिस वर्सेस आर्मी को कंपेयर करें तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनसे आपको भी समझ में आ जाएगा कि एक फ़ौजी कभी भ्रष्टाचार से क्यों इफेक्ट नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1, परसेप्शन। दोस्तों, जब भी कोई इंसान आर्मी या पुलिस ज्वाइन करने की सोचता है तो दोनों कंडीशन में उस व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। जब कोई इंसान आर्मी में ज्वाइन करता है या करना चाहता है तो वो देश के प्रति समर्पित होता है, देश की रक्षा, देशवासियों की सुरक्षा और देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा लेकर चलता है। वहीं पुलिस में लोग ज़्यादातर पैसे कमाने के लिए ही ज्वाइन करते हैं, और अगर कोई ऐसा नहीं भी सोचता है तो धीरे धीरे उसे इस सोच में ढाल दिया जाता है। पॉइंट नंबर 2, पब्लिक इंटरेक्शन। एक पुलिसकर्मी हमेशा पब्लिक के बीच रहता है, यानी एक पुलिसकर्मी का आम लोगों के साथ इंटरेक्शन होता रहता है। इसी वजह से पुलिस वाले रिश्वत लेने में कामयाब हो पाते हैं, और कई बार तो आम लोग भी अपनी गलती को छुपाने या बचने के लिए पुलिस वालों को रिश्वत दे देते हैं। लेकिन फौजी के केस में ऐसा नहीं होता है। एक फौजी की ड्यूटी ज़्यादातर बॉर्डर पे होती है, और कभी देश के अंदर बुलाया भी जाता है तो ऐसे किसी प्रॉब्लम को हल करने या रोकने के लिए बुलाया जाता है जो पुलिस की हद से बाहर होती है, जैसे आतंकी हमले, दंगे या इनसे मिलते जुलते और प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर 3, पॉलिटिकल इंटरफेयर। भारतीय पुलिस स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, यानी पुलिस को राज्य या केंद्रीय सरकार कंट्रोल करती है, और कोई भी मंत्री पुलिस को उसके हिसाब से ऑर्डर दे सकता है। मतलब जिसके अंडर में पुलिस आती भी नहीं है, उस मंत्री की बात भी पुलिस वालों को माननी पड़ती है, और कई बार मंत्री अपने मतलब के लिए भी पुलिस वालों को पैसे का लालच देकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आर्मी में ऐसा नहीं होता है। इंडियन आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, जो सीधे देश के प्रेसिडेंट से ऑर्डर लेती है। राष्ट्रपति को आप आर्मी का सुप्रीम कमांडर भी कह सकते हैं। एक फौजी ऐसे ही किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 4, स्टेट ऑफ माइंड। दोस्तों, पुलिस और आर्मी दोनों में ही ज्वाइनिंग से पहले ट्रेनिंग होती है, जिसमें पुलिस वालों को फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ कानून भी सिखाया जाता है, जिसके ज़रिए वो सही गलत का फैसला ले सके। एक पुलिस वाले को हमेशा आम नागरिक की सिक्योरिटी के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन आर्मी की ट्रेनिंग ऐसे नहीं होती है। सुरक्षा करने के लिए तो उनको भी तैयार किया जाता है, लेकिन उनको पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मा दिया जाता है। एक फौजी को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि उसका देश ही उसके लिए सब कुछ है। लेकिन पुलिस वाले अपने एरिया, यानी जितना इलाका उनके स्टेशन के अंडर में आता है, उतने तक ही उनकी ड्यूटी सीमित होती है। पॉइंट नंबर 5, नेशनल सिक्योरिटी। ये एक ऐसा पॉइंट है जो पीछे बताए गए सभी पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई पुलिसकर्मी रिश्वत लेता है या अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी से निकाल दिया जाता है, और इससे देश को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आर्मी में ऐसा नहीं होता है। एक फौजी को देशवासी हमेशा एक प्रोटेक्टर की तरह, एक हीरो की तरह देखते हैं। अगर कोई फौजी रिश्वत लेता है या करप्शन करता है तो मामला नेशनल सिक्योरिटी का बन जाता है। उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। वो ना तो देश के अंदर रह सकता है और नया देश छोड़कर जा सकता है। उसके साथ साथ उसके परिवार की भी ज़िंदगी खराब हो जाती है। और सबसे बड़ा रीज़न भी यही है कि फौजी कभी करप्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनको अपने देश से प्यार होता है, क्योंकि उनको अपने माथे पर गद्दारी का दाग लगने का डर होता है। इसलिए फौजी
अल्टीमेटली अपनी जान गंवाकर भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं और हमेशा निभाते रहेंगे। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जिनसे आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आर्मी में कोई करप्ट नहीं है, क्यों करप्शन आर्मी में एंटर नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पुलिस वाले हमेशा गलत ही होते हैं या सारे पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं। ये तो कुछ लोग हैं जो पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब करते हैं। तो ऑन दैट नोट आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आशा है आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।